बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। क्या नाम है जी आपका? थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा बताइए। आप परेशान हो, कोई बात नहीं, बोल दीजिए जी, क्या थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ नहीं भाई, आप क्यों हम लोग को परेशान? नहीं, क्या नाम है आपका? तो सभी हो रहे हैं जी, आपका फैमिली सोच रहे हैं मैम। स्क्रीन पर नजर आ रही ये सभी पहले भारत की बेटियां थी जो पाकिस्तान की बहुएं हैं। तभी मैं सोचूं, भारत में शादियों के लिए लड़कियों की इतनी कमी क्यों हो रही है? लड़के कुंवारे ही क्यों रह जा रहे हैं? अब रहेंगे ही ना। ये सब तो पाकिस्तान के लड़कों में इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रही है, पाकिस्तानियों से शादी कर रही है। भारत से ज्यादा पाकिस्तान से इन्हें प्रेम है। चलिए ठीक है, अगर पाकिस्तान से इन्हें प्रेम है तो मदद भारत सरकार से क्यों मांग रही हैं? बोलिए अपने पाकिस्तान के वजीर आजम को कि आपको भारत से पाकिस्तान बुलाया जाए। इसमें भारत सरकार का क्या करें? गवर्नमेंट ने यह क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। आंटी जी, ये सब तो आपको तब सोचना चाहिए था ना जब भारत की एकता से गद्दारी कर तुम सब पाकिस्तान में शादी कर अपना घर बसा रही थी। दरअसल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी गूंज पूरे देश में मची, और ऐसी गूंज मची कि भारत की सड़कों पर अचानक सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक निकल आए। जब भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ देने के आदेश दिए थे, तब इतने पाकिस्तानी निकल आए कि ये सब देखकर एक वक्त को तो हैरानी हुई कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी तो मानो भारत में ही बस रखी है, जो अपने पाकिस्तान से बेहद ही प्यार करते हैं। हमें कराची जाना है। तो कितने दिन का वीजा लेकर आए थे? 1 महीने का। तो आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ? अरे मेरी बहन है, बहुत सीरियस है। क्या नाम है उसका? तो कब मिले थे आप? चंदा आफ्ताब। कब मिले थे आप लास्ट? 13 साल पहले। तो अब लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा तो यहाँ भारत की उन बेटियों ने मचा रखा था जो पाकिस्तान की बहुएं हैं। मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान में शादी करने वाली कुछ भारतीय महिलाओं के पास इंडियन पासपोर्ट है, इसीलिए उन्हें सीमा पार नहीं करने दिया गया। जिसके बाद ये भारत सरकार पर हमला कर रही हैं कि किसी भी हाल में इन्हें पाकिस्तान अपने पति और बच्चों के पास जाना है। अरे आंटी जी, इतना चिल्लाने से अच्छा है कि आप पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की गुहार करें। क्या पता सालों साल बाद कोई सुन ले आपकी। पाकिस्तानी जो हो गए हैं आप सब। आज जिस भारत सरकार से ये सभी आंटियां पाकिस्तान जाने की गुहार लगा रही हैं, हल्ला कर रही हैं, उन्होंने एक बार भी पहलगाम हमले पर दुख नहीं जताया। पाकिस्तान के इस आतंकी हमले की एक बार भी निंदा नहीं की। बस जुबान पर भारत सरकार के खिलाफ शब्द हैं। देखिए, इतनी नफरत करते हैं ये भारत से। इतनी ही नफरत थी तो पाकिस्तान ही रहना था ना। सालों से, महीनों से भारत क्यों रह रही थी? चलिए दोस्तों, इन आंटियों की आपको मैं असलियत दिखाती हूँ। बच्चों के पासपोर्ट है पाकिस्तानी। ये छोटे बच्चे का है, ये बड़े बच्चे तो पाकिस्तानी नागरिक हैं। जी, बोर्न इन इंडिया है ये, पर पाकिस्तानी नागरिक है ये मेरा इंडियन। तो आप यहाँ इंडिया में कहाँ पे आई थी? राजस्थान, जोधपुर में आई थी मैं। क्या, किस कारण से? मैं घूमने के लिए आई थी, मुझे नहीं इन मामलों का पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा पियर है, 4 साल से मैं मेरे पियर आई थी घूमने के लिए और रिश्तेदारों से मिलने के लिए, माँ बाप से मिलने के लिए, और एकदम ये मामला। देखा आपने, ये कह रही हैं कि भारत अपने मायके आई थी 4 साल पहले। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब भारत की मुस्लिम बेटियां शादी करती हैं पाकिस्तान में, प्रेग्नेंट भी होती हैं पाकिस्तान में, मगर बच्चे की डिलीवरी के लिए भारत के सरकारी अस्पतालों में आ जाती हैं। अब क्योंकि इन मुस्लिम महिलाओं के पास भारत की नागरिकता है तो राशन कार्ड है, तो फ्री राशन, फ्री सिलेंडर, फ्री बिजली, सबका भारत में बैठकर लुफ्त उठाती हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना का भी भरपूर लाभ लेती हैं। सब कुछ भारत का लेती हैं, भारत का खाती हैं, मगर पाकिस्तान के लिए शब्द नहीं कहती। ना ही एक भी शब्द पहलगाम आतंकी हमले के लिए कहा। अब इन आंटी को देखिए, बार बार पाकिस्तान जाने की रट लगाए बैठी हैं। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, बस हम यही कहेंगे। मगर जब इनसे पहलगाम आतंकी हमले पर कुछ बोलने के लिए कहा
तो इनका कहना था कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अजी कौन सा अल्लाह? ओ वही अल्लाह जो आप सबकी सुनता है। सही बात है, आपके पूरे समुदाय के लिए तो आपका अल्लाह ही सब कुछ होता है। तो जाइए ना अपने अल्लाह से ही पाकिस्तान पहुंचने की भीख मांगिए। भारत सरकार से क्यों भीख मांगते हो? क्या बजा रहे भाई? इतनी जाती है। मेरे पास वहाँ का निकलना है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी अकेला? मैं माँ बच्चों के बगैर कैसे? कौन सी हुकूमत ये जो बोलेंगे वही कहाँ बात जाएगी हमारी आगे? इनके थ्रू ही बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही हमारी बात जाएगी आगे। अब सीधी और साफ बात है, इन सभी आंटियों ने भारत को छोड़ पाकिस्तान को चुना। इनका पाकिस्तान से वास्ता है, ऐसे में मुसीबतों का भार सर लगेगा ही। तो कृपया इन मुसीबतों का ठिकरा भारत सरकार पर न फोड़ें। भारत सरकार ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान जाकर शादी करो। अब देखिए, पाकिस्तान जो हमेशा से भारत से गद्दारी करता आया है, आतंकी हमला करता आया है, उसका अंजाम है ये। फिर भी इन आंटियों ने अपना शौहर पाकिस्तान में चुना, तो अब भुगतिए ये सब। अल्लाह से कहिए अपने, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। बाकी भारत की धरती पर यूं चिल्ला चिल्ला कर जहर खाने की धमकियां काम नहीं आएंगी आपकी। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है।